हेलो क्लास। तो आज का जो हमारा काम है इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे हर एक वर्ड का मतलब क्या है। मतलब चैप्टर तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ साथ ये भी समझेंगे कि इसमें जो वर्ड्स आए हुए हैं जैसे लीनियर, पेयर, इक्वेशन, टू वेरिएबल, इन सब का मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी हमारे को पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अगर आपको ऐसा लगे कि उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री दिया हुआ है वो डिग्री कितनी है, एक है। क्या बोल रहा हूँ, उसकी डिग्री कितनी है, एक है। तब हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। पहली बात मतलब इस चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें करेंगे उन सब में डिग्री क्या रहेगी, एक रहेगी। जैसे कि मैंने लिख कर दिया 2x है प्लस का 3y है इज इक्वल्स टू 7 है। अब आप चेक करो यहाँ पर x का डिग्री कितना है, एक है। y का पावर भी कितना है, एक है। मतलब डिग्री तो एक हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर। दूसरी बात, ये जो सिंबल है आप जानते ही हो ये किसका सिंबल है, इक्वालिटी का सिंबल है। किसका सिंबल है, इक्वालिटी का। और ध्यान रखना जहाँ भी इक्वालिटी का सिंबल आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो इसका मतलब है पहली बात तो लीनियर है, कैसे पता चला, डिग्री एक थी। उसके बाद इक्वेशन है, कैसे पता चला, इक्वालिटी का सिंबल है। अब चेक करो इसके अंदर कितने वेरिएबल आए हुए, दो। तो इसका मतलब है दो वेरिएबल में भी है। मतलब ये लीनियर भी है, इक्वेशन भी है और दो वेरिएबल में भी है। अब बात करते हैं पेयर का मतलब क्या हुआ। पेयर का मतलब आप जानते हो, जोड़ा। यानी कि अगर यही इक्वेशन दो आ जाए, मतलब एक तो मैंने लिखा था 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 7, और एक मैं आपके कहने से ले लूँ, लेट से 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 8। अब आप चेक कर लो, अगर मैं दोनों इक्वेशन की बात करूँ तो पहली बात तो पेयर में है, तो ये वाला काम तो पूरा हुआ। अब सेकंड चेक करो, क्या ये लीनियर है, तो बिल्कुल है क्योंकि डिग्री यहाँ पर एक एक आई हुई है। फिर चेक करो इक्वेशन है, बिल्कुल है क्योंकि इज इक्वल्स टू का साइन आया हुआ है। फिर चेक करो दो वेरिएबल में है, बिल्कुल है क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल आए हुए। तो मेरा मानना है अभी तक इतनी बात तो समझ आई होगी कि कब हम किसी इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की कोशिश करूं, मतलब कहने का क्या हुआ, ये जो भी हमारे को लीनियर इक्वेशन देकर रखेगा, अगर इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है ए एक्स, प्लस का बनता है बी वाई, प्लस का बनता है सी, और बराबर में क्या आता है, जीरो। आप चेक कर लो, ये भी ऐसे ही है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ एक्स का कॉफिशेंट दो है, यहाँ पर मैंने ए माना हुआ है। यहाँ वाई का कॉफिशेंट तीन है, यहाँ मैंने बी माना हुआ है। ये 7 इधर आएगा, माइनस का 7, और मैंने क्या माना हुआ है, सी। तो कहने का मतलब है जो मैंने ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी लिखा है, ये किसी भी लीनियर इक्वेशन, क्या बोला, किसी भी लीनियर इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक बात छोटी सी और है पढ़ने वाली, वो भी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो लीनियर आया हुआ है, लीनियर में आप देख रहे होंगे एक शब्द है जिसका नाम है लाइन। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ हमेशा क्या बनकर आएगा, एक लाइन बनकर आएगा। ये भी ध्यान रखना है कभी भी, चाहे वो वन वेरिएबल में हो, चाहे टू वेरिएबल में हो, चाहे थ्री वेरिएबल में हो, अगर आपने उसका ग्राफ बनाया तो हमेशा क्या बनकर आएगा, लाइन बनकर आएगा। अब आप कहोगे सर पर यहाँ तो बातें एक लाइन की हो ही नहीं रही, यहाँ तो बातें कितनी लाइन की हो रही है, दो की। तो ज़रा दो स्टैंडर्ड फॉर्म लेने की कोशिश करते। तो लो भाई, पहली स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली मैंने, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर ज़ीरो, ये मैंने मान ली पहली लाइन है। ऐसी फिर एक और ले ली, a2x प्लस का क्या ले लिया, b2y प्लस का क्या ले लिया, c2 बराबर ज़ीरो, और ये मान लिया मैंने कौन सी लाइन है, दूसरी लाइन। तो ये जो दोनों लाइनें ली है मैंने, ये पेयर में भी है, लीनियर इक्वेशन भी है, दो वेरिएबल में भी है, और कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये पहली बात है। मतलब अगर इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो भी लाइन निकल कर आएगी, इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तब भी क्या बनकर आएगी, लाइन।